A very special good evening, my dear friend. We are live now. I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu. So let's start. दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी डेली 7:30 बजे ज्वाइन करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आप सभी का सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, आपको सिलेबस कभी नहीं भूलना है। आज मैं हिंदी का 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको 75 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी का सिलेबस जो है वो आपको 15 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा, यानी बोले तो एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत में नहीं आने दूंगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। आप लोग अगर इस चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु को ज्वाइन किए हैं तो आपको तुक्का मारने की नौबत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए तुक्का नहीं मारना चाहते हैं आप तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, जो भी क्लास चलेगा उसका नोट्स आपको मेरे हाथों का लिखा हुआ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है हमें कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे बस नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्रिया का मूल रूप क्या है, बताइए तो क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया विशेषण है, धातु है, कारक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला डी तो होगा नहीं, काट दिए इसलिए। चलिए तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो क्रिया का जो मूल रूप है दोस्तों, ये आपको क्या है, क्रिया का मूल रूप जो है दोस्तों ये आपको है क्या पता है आपको, क्रिया का मूल रूप जो है धातु है। क्या है, क्रिया का मूल रूप है धातु। क्या है दोस्तों, धातु है ना। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी। बोले तो जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन, क्रिया का मूल रूप धातु है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द इसको चुनना है ना, यानी बहुत बड़ा शब्द के लिए एक छोटा सा शब्द को चुनना है इसमें। तो यहाँ पे कह रहा है आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा होगा, बताइए तो। अत्यधिक वर्षा के लिए एकल शब्द यानी एक शब्द क्या होगा, बताइए वो आप लोग। तो अतिवृष्टि कर रहा है, अतिवृष्टि कर रहा है ए में, बी में कर रहा है अतुल, सी में कर रहा है वागदान और डी में कर रहा है अपव्यय है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं अतिवृष्टि हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वर्षा होना है ना, अतिवृष्टि है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं ए नंबर हो जाएगा, उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए। 100 पर अनुस्वार जोड़ योग, सम जोड़ योग, संयोग का संधि विच्छेद आपको चुनना है। क्या, संयोग का संधि विच्छेद बताइए तो आप लोग। सम जोड़ योग बी में कर रहा है, सी में कर रहा है सम जोड़ योग और डी में कर रहा है सम जोड़ योग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयोग का संधि विच्छेद जो हो जाएगा दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं क्या हो जाएगा, जो भी लोग कह रहे हैं यानी बी नंबर हो जाएगा सम जोड़ योग। इस तरीके से होता है ना इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे हाथों का लिखा हुआ, उसमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है उस नोट्स को। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसका जवाब देना है। तो इसमें जो है वाक्य में त्रुटियों को सुधारना है ना। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में आपको वाक्य में क्या त्रुटि है इस चीज़ को सुधारना है। मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे। वाक्य की त्रुटियां सुधारे। मैं तुम्हारे घर आया पर तुम थे नहीं। बी में करा मैं तुम्हारे घर गया कि तुम नहीं मिले। और सी में करा मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे। और डी में करा मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, जो भी लोग कर रहे हैं डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। त्रुटियां सुधार जो हो जाएगा डी नंबर, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें हो जाएगा मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे, पर तुम वहाँ नहीं थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मैं तुम्हारे घर आया, है ना, किंतु तुम मिले नहीं। इस वाक्य में जो त्रुटि है दोस्तों ये सुधारना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है? बताइए तो। प्रेमचंद्र है, फणीश्वर नाथ रेणु है, महादेवी शर्मा है, वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है। बताइए तो कौन है हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार यानी गोदान के रचयिता कौन है? बताइएगा। तो गोदान के जो रचयिता है दोस्तों ये आपको है प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। यानी कि इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल 100% टिक कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर है आप सभी का। चलिए हाय हेलो आप लोग बाद में कर लीजिएगा, पहले पढ़ाई कर लीजिए। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं क्या हो जाएगा, दिए गए 4 विकल्पों में से एक का बहुवचन कौन विकल्प है? कौन विकल्प है बताइए तो। बहुवचन को चुनना है, बहुत है, अनेक है, ज़्यादा है, 2 है। बहुवचन शब्द को चुनना है। चारों में से एगो ऐसा है जो बहुवचन है, ठीक है। तो बहुवचन को चुनना है दोस्तों। तो बहुवचन जो है ये क्या है बताइए तो। चारों में से एगो ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? तो इसका बहुवचन यानी बहुत सारे, तो ये हो जाएगा अनेक। जो भी लोग जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। चलिए यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर आप सभी दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कौन है वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यानी सप्रमाण यानी कि वहाँ पे एविडेंस को देते हुए वो अपनी बात को जो है बताएगा। यहाँ पे इस वाक्य की त्रुटियां को सुधारिए। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बी में कह रहा है वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। सी में कह रहा है वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। और डी में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं। और डी में जो कह रहा है वह सब प्रमाण यानी सब जितने भी प्रमाण यानी कि जितने भी एविडेंस है उसके साथ वह अपनी बात को जो है बताएगा। डी में कह रहा है वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्रुटियां सुधारे, एक हम बताए ना ऊपर, वही है, वही क्वेश्चंस हैं लेकिन उसका वाक्य अलग है। तो वाक्य की त्रुटियां सुधारिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वह अपनी क्या हो जाएगा, वह जितना भी वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यानी कि जितना भी एविडेंस है उसके पास यानी एविडेंस के साथ जो है अपनी बात को वो बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट टिक कर रहे हैं। चलिए आप सभी का बहुत मस्त क्वेश्चन का आंसर आया है। चलिए डी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रशंसा। हाँ राहुल कुमार, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। चलिए एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है बताइएगा। द्वेष, अधर्म, अपावन और डी में कह रहा है निंदा। बताइएगा प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द जो है कौन सा है। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है बताइएगा आप लोग। तो प्रशंसा शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा पता है, निंदा करना। किसी का प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा और निंदा में आपको अंतर आ रहा है ना समझ। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं, प्रशंसा यानी बड़ाई करना और निंदा यानी कि उसकी निंदा करना यानी कि किसी के प्रति जो है कुछ गलत सोचना है ना। तो निंदा हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रशंसा का विलोम यानी कि उल्टा शब्द जो हो जाएगा निंदा करना, ठीक है। जैसे जमीन का उल्टा विलोम शब्द जो हो जाएगा आसमान, ठीक है। इसी तरीके से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन मुहावरा है, मजेदार है। चलिए कलेजे का टुकड़ा मुहावरे के अर्थ क्या है बताइएगा। अनुभवहीन होना, बी में करा है खुश होना, सी में करा बहुत प्यारा होना, डी में करा है खुशियां मनाना। ये चीज तो आप लोग 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या अभी 8वीं क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो आपको इसका राइट आंसर देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो लोग करें, कलेजे का टुकड़ा जो अर्थ है यानी बहुत प्यार करना। कलेजे का मतलब माँ अपने बच्चे को कहते हैं ना, तो माँ अपने बच्चे को कहती है कि ये हमारे बेटा जो है ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है, कलेजा का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है ना। इस तरीके से कहती है माँ अपने बच्चे को, यानी कि कहती है कि ये बच्चा जो है बहुत प्यारा है। ये वो माँ कहना चाहती है ना। माँ जो कहना चाहती है अपने बच्चे को, कहना चाहती है कि ये मेरा बेटा जो है ये बहुत प्यारा है। यानी कि कलेजे का टुकड़ा होना, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ऐसा बोलती है माँ, मम्मी लोग बच्चे को, अपने बच्चे को बोलती है। तो यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि बहुत प्यारा है ये बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन करा है दिए गए विकल्पों, क्या करा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्रद्धावान को ही डैश डैश की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान को किस चीज की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। धन और संपत्ति दोनों चीज एक ही चीज हो गया ना।
संपत्ति में जमीन जायदाद आ जाएगा, धन मतलब पैसा हो जाएगा। चलिए, और सी में करा है उपहार हो जाएगा, डी में करा है ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति होती है। बताइए तो श्रद्धावान लोगों को जो है किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो श्रद्धावान लोगों को जो है दोस्तों ये किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो ये आपको श्रद्धावान लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या चीज़? ज्ञान की। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। बाकी आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया था? बताइएगा। भारत दुर्दशा एक बुक है जिसको किस युग में लिखा गया, ये आपसे पूछ रहा है। छायावादी युग में, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये तो होगा नहीं डी नंबर, इसलिए हम इसको काट दिए हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? भारत दुर्दशा जो हो जाएगा किस काल में, किस युग में, यानी किस काल में लिखा गया था? तो ये आपको भारतेंदु युग में लिखा गया था। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। 100% राइट आंसर आप लोग टिक कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, जी हाँ बिल्कुल राइट है आप सभी का। आप लोग बस एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग OMR सीट खरीद लीजिएगा और टोटल 90 क्वेश्चंस को जो है 2 घंटा 15 मिनट में आप लोग को सॉल्व करना है। और 70 से 75 यानी 70 से 75 क्वेश्चन आप सभी का सही आना चाहिए, है ना। 350 प्लस मार्क्स आपको लेके आना है, तभी आपको जो है एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। DMCH, PMCH, SKMCH, ETC जितने भी अच्छे कॉलेज है टॉप 10 में, वो सभी कॉलेज आपको चाहिए। तो इतना मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा 350 प्लस, तभी आपको जो है आपका सपना पूरा हो पाएगा और लोगों को आप सर्व कर पाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी रचना जो है स्वामी दयानंद की है? यानी ऐसी कौन सी रचना है जो स्वामी दयानंद के द्वारा रची गई है? भारत मित्र, सत्यार्थ प्रकाश और सदादर्श, और डी में करा परीक्षा गुरु। बताइए तो स्वामी दयानंद के द्वारा किस चीज की रचना की गई थी, कौन से पुस्तक की रचना की गई थी? तो ये जो रचना किया गया था कि दोस्तों किस चीज की, बताइएगा आप लोग। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को किसने लिखा? स्वामी दयानंद ने। यानी कि इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर हो जाएगा। 100% राइट है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है आग में घी ढारना। बड़े मजेदार है ना। कोई झगड़ा हो रहा है और उसके बीच में 2 बात बोल दो, चढ़ावा बढ़ावा वाला, है ना। यानी ऐसा कोई 2 आदमी लड़ रहा है, ठीक है, कोई 2 आदमी है, ठीक है, 2 आदमी है माय डियर फ्रेंड्स, और वो क्या कर रहा है, एक दूसरे में लड़ रहा है, ठीक है। ये दोनों आदमी एक दूसरे में लड़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आदमी जो है एक दूसरे में लड़ रहे हैं। अब इसमें आप क्या कीजिए, इसमें जाके यहाँ पे बीच में खड़ा हो जाइए। कोई ऐसा बात आप बोल दीजिए कि दोनों और झगड़ने लगे, इसका सर ई फोड़ दे और इनका सर जो है ई फोड़ दे। तो ऐसा बात बोलने में जो है, ऐसा बात बोलने को ही आग में घी ढारना बोलते हैं, ठीक है। जैसे आग में अगर घी डाल देते हैं तो आग जो है ज़्यादा लहरने लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझ लेना है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? यज्ञ करना है। बी में करा किसी के क्रोध को भड़काना है, और सी में करा पश्चाताप करना है, और डी में करा शुभ वस्तु पर घी ढारना है। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा, यानी कोई आदमी क्रोधित है और उसको और भड़का दीजिए ना 2 बात कह के, उनका सामने वाला का सर फोड़ देगा वो। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं क्या हो जाएगा, जो भी लोग कह रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उन सभी का बिल्कुल राइट है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे आप सभी लोग राइट आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, खाली स्थान को भरना है। कह रहा है राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा है। बताइए तो किससे खतरा है? यही है, दिए गए विकल्पों में से जो है सही खाली स्थान को भरना है। जातिवाद से, बंधुत्व से, आपसी प्रेम से, सौहार्दता से, है ना, सौहार्दता से। तो यहाँ पे बताइए कि राष्ट्रीय एकता को जो सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, ये किस चीज़ से खतरा है आपको पता है? ये तो आपको पता ही होगा, जातिवाद से सबसे ज़्यादा खतरा है। राष्ट्रीय एकता को जो है सबसे जातिवाद से सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कास्ट लोग रहे, उससे बहुत ज़्यादा खतरा है राष्ट्रीय एकता को। यानी राष्ट्र में जो एकता है उस चीज़ को भंग कैसे किया जा सकता है? तो ये जातिवाद से भंग किया जा सकता है। चलिए इसका राइट आंसर दिया आप लोग। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी क्लास को लाइक किए होंगे और शेयर भी किए होंगे। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जवाब देना है आप लोग को और दे के जाना है। अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए। अत्याचार संधि विच्छेद कीजिए आप लोग। अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए तो अत्या जोड़ चार, अति जोड़ आचार, अचार, और सी में करा अत्या जोड़ चार, और डी में करा अति जोड़ आचार। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है और गलती टिक करके आ जाता है। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के आराम से ब्रेन को थोड़ा शीतल करके यानी ठंडा करके ऑप्शन को टिक करना है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं, है ना, तो जो भी लोग कह रहे हैं
अति जोड़ क्या हो जाएगा, अति जोड़ अचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति जोड़ अचार। जो भी लोग कह रहे हैं अति जोड़ अचार हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल आचार हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। एक भी चीज मिस्टेक हुआ गलती हो जाएगा। इस संधि विच्छेद ऐसा चीज है कि एक भी मतलब एगो आकार की मात्रा गलती हुआ, गलती हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं डी नंबर हो जाएगा, अति जोड़ आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति जोड़ आचार, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है और 100% राइट है माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को डेली इसी तरीके से शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ लाइंस लिख दिया है कि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन की सच्ची संपत्ति है, बाकी सब तो झूठ फड़े हुए दोस्तों। लोचा लफड़ा जिलेबी फाफड़ा यही जिंदगी है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।